370 को लेकर के पूरे देश में बहस हुई और मुझे याद है उस समय जब 370 को लेकर के लोकसभा में बहस हो रही थी, उस समय भी पार्टी के पक्ष में मैं खड़े होकर के बोल रहा था। उस समय जो सवाल खड़े किए गए थे केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि अन्य दलों ने, और ख़ासकर जो चुन कर के आते हैं कश्मीर से, जम्मू से, उनके लीडर्स ने भी कुछ सवाल सरकार से पूछे थे। कई सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी। कई अंतोगत्वा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साथी हैं जो अभी भी ये सोचते होंगे कि उनकी जो जिस भावना से 370 लागू हुई थी उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है, सभी उसको मानेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को सीमा की सुरक्षा को लेकर के और ठोस क्या फैसले उठाएंगे वो बताने पड़ेंगे देश की जनता को। क्योंकि इधर जब लद्दाख को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और चीन अंदर आ गया था और अभी भी वहीं बैठा है जहां पर उसको बैठना था, वो पीछे नहीं हटा है। तो प्रदेशों का बंटवारा हो गया, 370 हट गई, लेकिन चीन के लोग अंदर आ गए। कश्मीर और विधानसभा का डिलिमिटेशन को लेकर के जो सवाल खड़े हुए थे कि कुछ सीटें अभी भी खाली हैं वहाँ, समाजवादी पार्टी ने उस समय पूछा था कि जो सीटें खाली हैं वो कब भरी जाएंगी, क्योंकि पीओके आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। विधानसभा की सीटों को भरने के लिए कोई फैसला लेगी और आखिरकार कैसे वो भरी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो 370 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब फैसले के बाद कोई कुछ नहीं कह सकता। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत मिला है भाजपा को, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब बहुमत मिल गया है, मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी वो तय कर लेंगे। इसमें अब कोई क्या समय ही लग सकता है, सरकार थोड़ी रोक पाएगा कोई बनने से। समय जरूर लगेगा लेकिन कोई रोक नहीं सकता सरकार बनने से। लेकिन बसपा ने अपना उत्तराधिकारी अब बदलने की घोषणा कर दी है। अब आपका चैनल है, आपके चैनल में कोई उत्तराधिकारी का आ जाएगा, उत्तराधिकारी का उसकी क्या है, वो तो चैनल तो चलेगा ना। हमें उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनी रहेगी उनकी। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, किस तरह की 24 की तैयारियां हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया। यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी, जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर ज़मीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाए बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से।
सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं हैं। एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चलेंगे उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? हमें तो इटावा देखना है। मान लीजिए अगर आप हम सब लोग इटावा मैनपुरी के आसपास के लोग हैं, बताइए अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया हो और फिर सरकार क्या कहती है, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से लेकर के 70% पैसा न खर्च कर पा रहे हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वो क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 70% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? और फिर नौकरी बता रहे हैं, हमने नौकरी दे दी। कहाँ नौकरी दे दी? कह रहे हैं घर घर नल। अरे उन्हें देखना चाहिए, जब नल लगाने जाओगे तो घर घर बेरोजगार बैठा है, वो बेरोजगार आपसे रोजगार मांगेगा। घर घर नल तो ठीक है, लेकिन घर घर बेरोजगार भी बैठे हैं। उन घर घर बैठे हुए बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और हम और आप सब इटावा के लोग हैं, लाइन सफाई की दुर्दशा पे भी कुछ बोलिए। जानवर एक के बाद एक मर रहा है। शेर मर गया, ये मर गया, एंटीलोप्स मर गए, डियर मर गया। कितने मारेंगे ये लोग जानवर? मुझे तो लगता है कि इनकी सरकार बनती रही तो सब मर जाएंगे जानवर यहाँ पर, या मार देंगे ये लोग जानवर को। आखिर शेर क्यों मर रहे हैं? लेकिन मोदी केंद्र सरकार रथ चला रही है कि 2047 तक विकसित भारत और मोदी की गारंटी। देखिए, केवल रथ नहीं चला रहा, रथ के साथ साथ जैसे बच्चों के लिए मुझे याद है मिड डे मील दिया जाता है, जिससे बच्चे पढ़